स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम सबसे पहले इसके कंसेप्ट को स्टडी करेंगे कि ये कंसेप्चुअली कैसे प्रूफ हम इसको कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम इसके मैथमेटिकल प्रूफ को देखेंगे कि मैथमेटिकली इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। और तीसरे नंबर पर हम इसके न्यूमेरिकल्स या एग्जाम्पल्स को देखेंगे कि इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें यह बताता है कि इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, उससे जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो बराबर होगा कोलिजन के बाद इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम। मतलब यह है कि इस होल सिस्टम का मोमेंटम कोलिजन से पहले और होल सिस्टम का कोलिजन के बाद का मोमेंटम वो दोनों इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर मोमेंटम एक एग्जाम्पल के साथ हम समझ सकते हैं, यहाँ पर 3p है, यहाँ पर 2p है, ये इसका मोमेंटम अलग से और इसका अलग से, और यहाँ पर मोमेंटम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4p है कोलिजन के बाद, तो यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर जो 3p मोमेंटम है ये इसके साथ जब कोलाइड करेगा तो या तो ये इसको मोमेंटम शिफ्ट करेगा या ये इसको शिफ्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, ये b जो बॉडी है ये मोमेंटम अपना शिफ्ट कर लेता है इसको 1p, तो ये 3p से क्या हो जाएगा 4p प्लस 1p, क्या हो जाएगा 4p। सही है। और ये वाला जो 2p था इसने 1p शिफ्ट कर लिया है, तो ये कितना रह गया है -1p, तो ये कितना रह गया है ये 1p। तो यहां पर 1p रह जाएगा कोलिजन के बाद और यहां पर 4p आ जाएगा कोलिजन के बाद, क्योंकि इसने इसको 1p शिफ्ट कर लिया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो मोमेंटम है वो पूरे सिस्टम का कंजर्व रहेगा, क्योंकि यहां पर 2p था कोलिजन से पहले, कोलिजन से पहले कितना था 2p था, और यहां पर 3p था, तो इसको अगर हम प्लस कर ले तो 5p आता है, इसको अगर प्लस कर ले तो इससे भी 5p आता है, जिससे पता चलता है कि कोलिजन से पहले और बाद का मोमेंटम इसीलिए सेम रहेगा क्योंकि कोलिजन के दौरान जो मोमेंटम का शिफ्ट है वो सिस्टम के अंदर हो रहा है, उससे बाहर नहीं हो रहा, जो कि एक कंडीशन भी है कि जो नेट फोर्स है वो सिस्टम पर कोई भी नहीं लगेगा बाहर से, बल्कि सिस्टम के अंदर ही फोर्सेस इंटरचेंज करेंगे। तो इस तरह हमने कंसेप्चुअली इसको समझ लिया। अभी हम इसके मैथमेटिकल प्रूफ को समझेंगे कि मैथमेटिकली हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि अगर नेट फोर्स हमारे पास 0 हो तो किस तरह जो P है वो कैसे कंजर्व रहेगा। तो जैसे हमें पता है कि एफ नेट जो है वो किसके बराबर है, मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। और ये अगर यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है उस पर फोर्स नहीं लग रहा नेट फोर्स, तो ये 0 हो जाएगा, और इस तरह डेल पी इक्वल हो डिवाइड बाय डेल टी हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, जिससे डेल पी किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा। चेंज इन पी क्या होगा 0। सिस्टम पर अगर फोर्स 0 लग रहा है नेट फोर्स, तो जो मोमेंटम का चेंज है सिस्टम में वो कितना होगा 0 होगा, या उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। और या इसको हम कह सकते हैं कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम के, क्योंकि जो डेल पी है वो किसके बराबर है, पी एफ माइनस पी आई के। तो पहले जो मोमेंटम होगा कोलिजन से पहले वो मोमेंटम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के, जो कोलिजन के बाद वाला मोमेंटम है। तो इस तरह हमने प्रूफ कर लिया कि अगर नेट फोर्स सिस्टम पर नहीं लग रहा तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अभी हम इसके एग्जांपल्स करेंगे और एग्जांपल से शो करेंगे कि मोमेंटम कैसे कंजर्व रहेगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो बॉडीज है, एक ए बॉडी है और इसको डायरेक्टली मैं मास भी यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर 10 kg मास है इसका, बॉडी ए का। दूसरी बॉडी जो है वो 5 kg है। फॉर एग्जांपल, इसका जो वेलोसिटी है इसकी v, वो कितनी है, वो यहाँ पर 7
मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है। और हमने कोलिजन के बाद फाइंड करना है कि जो 10 kg जिसका मास है उसकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 4 मीटर पर सेकंड हो गई, तो दूसरी की वेलोसिटी कितनी होगी जो कि 5 kg है। इसकी वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो जैसे हमें पता है मैथमेटिकल फॉर्म से कि पी आई किसके इक्वल है, पी एफ के, सही है। तो पी आई जो है वो इनिशियल मोमेंटम है या सिस्टम का जो मोमेंटम कोलिजन से पहले है वो पी आई है। और पी एफ किसके इक्वल है, वो इस कोलिजन के इस मोमेंटम के इक्वल है। तो इनिशियल जो मोमेंटम है इसको अगर हम पहले फाइंड कर ले तो यहाँ पर पहला मोमेंटम जो ए बॉडी है उसका मोमेंटम प्लस बी बॉडी का मोमेंटम यहाँ साइड पे हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसका मोमेंटम क्या होगा, 10 और 7, तो 10 7 70, क्योंकि एम वी होता है तो 70 हो गया। और इसका बी बॉडी का कितना होगा, 5 3 14, 5 3 15 सॉरी, और ये कितना हो जाएगा 70 80 85 इसका मोमेंटम इनिशियल हो गया 85। और फाइनल कितना होगा, इसका मोमेंटम तो हम फाइंड कर सकते हैं ए बॉडी का, तो कितना होगा 10 4 40, और कितना इसका क्या होगा, इसका मास हमें पता है, वेलोसिटी नहीं पता, तो मास इसका 5 है, 5 और v को हमने फाइंड करना है। तो ये 85, ये इस साइड पे 40 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 85 माइनस 40 इक्वल्स टू 5v। तो ये किसके इक्वल होगा, ये 45 इक्वल्स टू 5v, 5 तो क्या आ जाएगा इससे, v इक्वल्स टू 9 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी होगी। तो इस तरह हमने फाइंड कर लिया कि अगर हमारे पास इनिशियल मोमेंटम गिवन हो और फाइनल में किसी भी एक बॉडी का हमने वेलोसिटी फाइंड करनी हो या मास उसका फाइंड करना हो, तो हम इस तरह इसको फाइंड कर सकते हैं। अभी एक और एग्जांपल करते हैं, क्योंकि इसमें जो केसेस है वो अक्सर डिफरेंट होते हैं। तो इसका एक केस तो कोलिजन का है, दूसरा केस इसका सेपरेशन का है। तो सेपरेशन में भी हम करेंगे, फॉर एग्जांपल ये बॉम्ब है और इसका मास m है, इसका 2m है, और ये सेपरेट जब होते हैं तो यहाँ पर जो इसका पार्ट है m पार्ट जो है उसकी वेलोसिटी है यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं इसको कि 10 मीटर पर सेकंड है, और ये जो दूसरा है जो कि 2m है, इसकी वेलोसिटी को हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हम इसके इनिशियल मोमेंटम को देख ले तो वो क्या है, 0 है, ये रेस्ट पर है, और इसके बाद वाला मोमेंटम उसको हम देख सकते हैं कि वो क्या है। तो जैसे हमें पता है कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0 है, और फाइनल मोमेंटम को अगर हम देख ले तो ये किस तरफ जा रहा है, इसका जो मोमेंटम है ये इस तरफ गया है, तो इसलिए इसको हम प्लस लिख लेते हैं। तो ये क्या होगा, ये 10m हो जाएगा, 10m, m इसका मास है और 10 इसकी वेलोसिटी है। और इस तरह इसने इस तरफ ट्रेवल किया है, तो अगर इसको हमने प्लस लिखा है तो इसको माइनस लिख लेंगे क्योंकि इसका डायरेक्शन डिफरेंट है। तो 2m है, तो ये 2m और v को हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम इसको दूसरे साइड पर शिफ्ट कर ले इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 2mv हो जाएगा और इक्वल्स टू 10m। तो m के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2v किसके इक्वल होगा, 10 के, और v किसके इक्वल होगा, 10 डिवाइड बाय 2 के, जो कि इक्वल होता है 5 के मीटर पर सेकंड, इसका वेलोसिटी होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम कोलिजन की जो वेलोसिटी होती है या सेपरेशन के बाद जो वेलोसिटी होती है उसको हम फाइंड कर सकते हैं।